हेलो दोस्तों, मेरे इस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम करीब आ गया है और इतना आप समय नहीं है आप सभी के पास कि आप सब बुक से पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। तो इसके लिए हम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो पेपर है, इसके यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इतने टॉपिक हैं। पहला है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है शैक्षिक प्रशासन के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा है शैक्षिक प्रशासक के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा है शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और अंतिम है इस यूनिट का टॉपिक, शैक्षिक प्रशासन की थियोरी, थियोरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को एकदम सरल भाषा में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, शैक्षिक प्रशासन अर्थ और प्रकृति की चर्चा किया जा रहा है। तो हम पहले शैक्षिक प्रशासन के अर्थ की बात करेंगे। शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रशासन। तो हम पहले शिक्षा को समझेंगे, फिर प्रशासन को समझेंगे, उसके बाद फिर शैक्षिक प्रशासन आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो शिक्षा का अर्थ देखा जाए तो शिक्षा शब्द का विश्लेषण भारतीय और पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोण से किया जा रहा है। ठीक, तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, टू लर्न एंड टू टीच। भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन भर सीखता है। और पाश्चात्य दृष्टिकोण में देखा जाए तो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन जो है, ये लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। इसके अलावा यह लैटिन के दो अन्य शब्दों से जुड़ा है, एडुसेयर और एडुकेयर। एडुसेयर का अर्थ होता है बाहर निकालना, टू लीड आउट, यानी बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाना। और दूसरा है एडुकेयर। इसका अर्थ है पालन पोषण करना। तो कह सकते हैं शिक्षा का अर्थ बच्चों की आंतरिक शक्तियों का विकास करना और उसे समाज में जीने योग्य बनाना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है। अब हम देखेंगे प्रशासन का अर्थ। इसी तरीके से प्रशासन का जो अर्थ है, इसके भी दो दृष्टिकोणों यानी एक वेस्टर्न और एक इंडियन में है। तो जो हिंदी का प्रशासन शब्द है, ये संस्कृत की प्रय प्लस सात शब्द धातु से बना है। प्रय का अर्थ होता है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट, एक्सीलेंट जिसे कहते हैं। शास का होता है शासन करना या निर्देश करना, अर्थात उत्कृष्ट रीति से शासन करना या निर्देशन करना, ये होता है प्रशासन। अगर वेस्टर्न दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है, ये लैटिन भाषा के मिनिस्टेयर शब्द से बना है।
इसका मूल अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व, या प्रबंधन करना, टू मैनेज। प्रशासन का वास्तविक अर्थ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सेवा करना और कार्यों का व्यवस्था करना। आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ समझ लिया और प्रशासन का। तो इससे हम शैक्षिक प्रशासन को कह सकते हैं, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है ताकि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्रभावी या प्रभावशाली बन सके। शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन के सिद्धांत यानी कि जो प्रशासन होता है उसका योजना, संगठन, निर्देशन, ये सभी प्रशासन के सिद्धांत होते हैं। ठीक, तो जब इन सभी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब वो शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है और सीखने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली बन जाता है। सरल शब्दों में कहें, शैक्षिक प्रशासन का कार्य उपलब्ध संसाधनों जैसे शिक्षक, धन, भवन, सामग्री, इन संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास का मतलब है किसी विद्यार्थी का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, हर तरीके से विकास हो सके, वो सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, समाज की आवश्यकताएं पूरी हों, शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्य बिना किसी बाधा से प्राप्त किया सके। यानी कि शिक्षा से पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जो पहले से निर्धारित किया गया होता है, उसको प्राप्त करने में कोई बाधा न प्राप्त हो, यानी कि कोई बाधा न आ सके, इसलिए शैक्षिक प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कुछ विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित किया है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ग्राहम बेलफॉर ये कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने शिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इन कहना चाह रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। एक दूसरे विद्वान हैं फॉक्स, विस और रफनर। इनके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसा सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। ठीक है, फॉक्स, विस और रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है। जैसा कि अभी प्रशासन में आप लोगों ने प्रशासन का अर्थ समझा कि सेवा। ठीक है, ये कह रहे हैं शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। जेबी शेयरसिक विद्वान है, ये कहते हैं शैक्षिक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो शिक्षा की योजना बनाने, उसे संगठित करने और नियंत्रित करने से संबंधित है। और आखिरी में आते हैं लूथर गुलिक। इन्होंने ना शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक बातें किया है पोस्टकार्प के माध्यम से। इन्होंने पोस्टकार्प के सूत्र के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन को समझाने की कोशिश किया है। पोस्टकार्प में 7 तत्व समावेशित हैं, जिसका अर्थ
इन 7 प्रशासकीय कार्यों से स्पष्ट होता है। देख पा रहे हो हम लोग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये सब प्रशासन के तत्व हैं। आप लोगों ने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब हम शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति की बात करेंगे। कुछ बिंदु हैं, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यह एक सेवा कार्य है। शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छात्रों और समाज की सेवा करना है। यह कोई लाभ कमाने वाला व्यवसाय नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। पहला पॉइंट है। दूसरा, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस। शिक्षा समाज के विकास के लिए होती है। शैक्षिक प्रशासन समाज की ज़रूरतों, आदर्शों और मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करता है। यह विद्यालय और समाज के बीच की एक कड़ी का काम करता है। आगे है, कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रशासन जो है कला और विज्ञान दोनों, ये कला और विज्ञान को बताने की यहाँ पे कोशिश किया गया है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें योजना, संगठन और मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। और कला इसलिए है क्योंकि इसमें प्रशासन को मानवीय संबंधों, सहानुभूति और कौशल के साथ समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ पे कौशल है, समझ पा रहे होंगे, कौशल कला से संबंधित हो जाता है, एक कला है वो। गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। शैक्षिक प्रशासन स्थिर नहीं है। यह तकनीकी और समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार इसमें अपने तरीकों और नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। जैसे आप सभी ने देखा, कोविड टाइम में क्लासेस जिस तरीके से महामारी बढ़ रही थी, क्लासेस बंद हो गई, लेकिन शैक्षिक प्रक्रिया प्रोसेस जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया। नहीं तो शिक्षण कार्य बंद हो जाता, लेकिन शिक्षण कार्य चलता रहा ऑनलाइन क्लासेस में। यही है कि उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, बच्चों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा था, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया। तो ये हो गया आपकी डायनेमिक प्रक्रिया, यानी डायनेमिक प्रोसेस। मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय, यानी कि जो मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन है, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी कि इसमें कह रहा है मानवीय संसाधन में आपके शिक्षक, छात्र, कर्मचारी ये सभी आ गए, और भौतिक संसाधन में भवन, फर्नीचर और आवश्यक सामग्रियां हैं, उनके भी समन्वय स्थापित करना है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देंगे हम। मान लीजिए अब केमिस्ट्री का आपके यहाँ लैब है, फिजिक्स का लैब है, ठीक है। अब उसमें सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करवाने के लिए कोई अच्छा शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पे समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो उसको समन्वय स्थापित करने के लिए एक अच्छे केमिस्ट्री लैब के साथ साथ एक अच्छा केमिस्ट्री का शिक्षक भी चाहिए जो प्रैक्टिकल कार्य करवा सके। तो ये हो गया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शैक्षिक प्रशासन का हर कदम योजना से लेकर नियंत्रण तक शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में होता है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि जब भी शिक्षा कोई भी काम शिक्षा से संबंधित हो, एक पहले सेट होता है कि हाँ इस उद्देश्य को पाना है। ठीक है। अगला है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक अप्रोच। आधुनिक शैक्षिक प्रशासन तानाशाही नहीं बल्कि सहयोग और लोकतंत्र पर आधारित है। इसमें शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच विचारों को
भी महत्व दिया जाता है। ये इतने पॉइंट हैं प्रकृति के। यह एक सेवा कार्य है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का समन्वय है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। सच्ची प्रशासन का अर्थ और प्रकृति भी दोनों हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो बना के भेजते रहेंगे। आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। आपके पास समय कम है तो हम सभी टॉपिक को ऐसे कवर करते रहेंगे। धन्यवाद।